अंकिता भंडारी मर्डर केस में हर रोज़ नए पे नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज़ केस में नया मोड़ आ रहा है। अभी अभी एक और नया खुलासा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस खुलासे के बारे में बताऊं, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी एक दो दिन पहले एक और नया खुलासा हुआ था, जो ये था कि अंकिता भंडारी का जो फ़ोन अभी तक मिला नहीं था, वो फ़ोन मिल गया है। और उम्मीद है, यही है, आशा यही है कि उस फ़ोन में बहुत सारी सूचनाएं होंगी। हो सकता है वीआईपी गेस्ट जो अंकिता भंडारी से स्पेशल एक्स्ट्रा सर्विस लेने वाले थे, हो सकता है जो ये कातिल हैं, हत्यारे हैं, इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोई स्क्रीनशॉट, कोई वीडियो, कोई हो सकता है फ़ोटोज़ हो सकती है, या फिर व्हाट्सअप चैट हो सकती है, फेसबुक से कोई चैट हो सकती है, बहुत सारी सूचनाएं हो सकती हैं। और अभी तक एसआईटी की टीम ने ये इन्फॉर्मेशन अभी अपडेट नहीं की है। लेकिन अभी जो हाल में जो नया खुलासा हुआ है, नई इन्फॉर्मेशन मिली है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इस नए खुलासे के बारे में बताऊँ, तो सबसे पहले मेरा सभी को प्रणाम। सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, सभी उत्तराखंडी भाई और बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मेरा नाम है सुरेंद्र सूर्यरावत। मैं हूँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले से। तो कौन सा नया खुलासा हुआ है? फ़ोन तो मिला, लेकिन अब 2 दिन बाद फ़ोन के मिलने के बाद यह खुलासा भी हुआ है कि अंकिता भंडारी के पास एक आईडी कार्ड है। वो आईडी कार्ड ये है कि उसमें वो एज ए फार्मासिस्ट काम कर रही है, लेकिन सबको पता है कि वह रिजॉर्ट में एज ए रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी। फार्मासिस्ट के लिए उसको बुलाया गया था, जबकि उसके पास फार्मेसी की डिग्री नहीं थी। लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाकर गुनहगारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये नहीं पता, मैं इसका दावा नहीं करता हूँ, इसकी पुष्टि भी नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है, हमारे विचार हैं, हमारा दिमाग है, दिल है, जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस केस में कोई मोड़ लाने की कोशिश की जा रही है। मान लिया धोखाधड़ी से आईडी कार्ड बना रखा है, और ये आईडी कार्ड किसने बनवाया? बनाया तो नेता विनोद आर्य ने, जिसकी मेडिकल की शॉप थी, जिसकी आयुर्वेद की दुकान थी, उसी ने तो बनवाया। अंकिता भंडारी ने तो नहीं बनाया। वो तो होटल मैनेजमेंट करके गई थी, और उसके पास अगर आईडी थी तो इन लोगों की प्लानिंग ये भी थी कि वो फार्मासिस्ट के रूप में काम करे, लेकिन वो ले गए उसको रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पे, ताकि उससे गलत काम करवाया जा सके। तो यहाँ भी गुनहगार तो पुलकित आर्य और उसका पिता विनोद आर्य ही हैं। जिसने होटल मैनेजमेंट किया है, उसका फार्मासिस्ट का कार्ड कैसे बना दिया, फार्मासिस्ट का आईडी कार्ड कैसे बना दिया? तो कहीं ना कहीं इस केस में मोड़ लाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात यह है कि अगर 18 सितंबर को अंकिता भंडारी की मौत हो गई थी, उन दोनों के बीच झड़प हो गई थी, और उसने धक्का मार के गुस्से में उसको बैराज में नीचे चिल्ला नहर में फेंक दिया था, तो 18 से 24 सितंबर को मिलती है उसकी लाश, उसकी बॉडी 24 सितंबर को मिलती है। तो इतने दिनों तक, एक हफ्ते तक उस पानी में उसकी बॉडी फूली क्यों नहीं? इसका मतलब 23 से 24 सितंबर को ही अंकिता भंडारी को नहर में डाला गया था। तो 18 सितंबर को अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी, तो अब तक कहाँ थी वो? तो अब तक ये खुलासा हुआ है कि अपने ही रिजॉर्ट के अंदर उन लोगों ने अंकिता भंडारी की बॉडी को फ्रीज में रखा हुआ था, ताकि वो पकड़े ना जाएं। लेकिन किसी ने, जैसे कि उन्होंने कहानी बनाई थी, उसी के अनुसार उसको सलाह दी कि उसको नहर में फेंक के आओ। वो बाद में अंकिता भंडारी को नहर में फेंक देते हैं। और अंकिता भंडारी का फ़ोन तो उन्होंने फेंका ही फेंका, पुलकित आर्य ने भी अपना फ़ोन, क्योंकि पुलकित आर्य ने कहा था कि 18 सितंबर को अंकिता भंडारी ने उसके फ़ोन को नहर में फेंक दिया था, लेकिन 19 सितंबर को भी उसका फ़ोन बज रहा था, उसके फ़ोन में रिंगटोन बज रही थी, घंटी बज रही थी। तो कैसे? बाद में वो 19 सितंबर को जंगल के रास्ते जाकर, ताकि सीसीटीवी कैमरे के नज़र में ना आए, रिकॉर्ड में ना आए, लेकिन वहाँ भी वो रिकॉर्ड में आ जाता है, सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड में, जिसका उसको अंदाज़ा नहीं होता है। और पता चल जाता है कि ये 19 सितंबर को अपना फ़ोन नदी में फेंक आता है, जैसे कि उसने कहानी बनाई थी कि अंकिता ने नहर में फेंक दिया है, तो उसने अपना फ़ोन नहर में फेंक दिया। तो ऐसे कई खुलासे हो रहे हैं, और अब देखना ये है कि एसआईटी की टीम और क्या खुलासे करने वाले हैं। क्या वीआईपी गेस्ट का पता लगा पाएगी? क्या हत्यारों को फांसी की सज़ा तक पहुंचा पाएगी? या फिर कहीं इस केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि अभी अभी आईडी कार्ड बनकर तैयार हो गया है?
जबकि वो तो होटल मैनेजमेंट करके गई थी और रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पे थी। और अगर वो फार्मासिस्ट थी, वो उसका फार्मासिस्ट के रूप में उसको काम कराया जा रहा था, तो वो रिजॉर्ट में क्या कर रही थी? उससे गलत काम करवाने के लिए उसको वहाँ लाया गया था, फार्मासिस्ट बनाने का उसको एक लालच दिया गया था। जो भी है, सारी जो गंदगी फैलाई है पुलकित आर्य, उसके दोस्तों ने, और कहीं ना कहीं विनोद आर्य का भी हाथ है। अब अगर पुलकित आर्य को बचाने की कोशिश की जा रही है तो हमारी कानून व्यवस्था को तोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप केस में बने रहें, इस पर नज़र रखें और कोशिश करें कि अंकिता भंडारी के कातिलों को सज़ा मिल सके। क्योंकि यार ठीक है, तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं, जो भी किया है, लेकिन कम से कम तुम्हें किसी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं था। आज तुम अपने आप को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें उस समय थोड़ी भी दया नहीं आई। किसी की ज़िंदगी को क्यों छीन रहे हैं हम? अंकिता भंडारी की ज़िंदगी को क्यों छीन रहे हैं? उसको भी जीने का अधिकार था, लेकिन तुम लोगों ने उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मुझे भी सपोर्ट करें और सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें अंकिता भंडारी को, उसके परिवार को, ताकि उसको इंसाफ मिल सके। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।